इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है जी इंट्रोडक्शन टू अ वेक्टर स्पेस। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन है और इसके एक्सियम्स क्या हैं और एग्जांपल्स इसकी देखेंगे आज के लेक्चर में। इसी तरह हम ऐसी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो वेक्टर स्पेस से बिलोंग नहीं करेंगी और फिर फर्दर डिस्कशन में हमारे पास डेफिनेशन आएगी सब स्पेस की और नल स्पेस की, जिसे हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन वेक्टर स्पेस से मुताल्लिक। द स्पेस शटल्स कंट्रोल सिस्टम्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर फ्लाइट बिकॉज द शटल इज एन अनस्टेबल एयरफ्रेम। जो कंट्रोल सिस्टम है एक स्पेस शटल का, वो इंतहाई जो है वो अहम जो है वो पार्ट रखता है, बहुत अहम है, क्योंकि इटसेल्फ जो स्पेस शटल है वो एक अनस्टेबल जो है वो एयरफ्रेम है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट कंप्यूटर मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द एटमॉस्फेरिक फ्लाइट। The flight control system sends a streams of commands to aerodynamic control systems. Mathematically, the input and output signals to an engineering systems are function. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंप्यूटर कांस्टेंट कंप्यूटर मॉनिटरिंग हो रही है एटमॉस्फेरिक फ्लाइट की, ये कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रीम्स ऑफ कमांड जो है वो भेज रही है और जो इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में है। ये इनपुट आउटपुट जो सिग्नल्स है इसको हम मैथमेटिकली फंक्शंस कहेंगे। बेसिकली ये डिस्क्रीट सिग्नल्स भी हैं, डिस्क्रीट्स हमारे पास जो है इनपुट आउटपुट की फॉर्म में भी अपीयर हो रहे हैं। अब इस फंक्शन को फर्दर हम टैकल किस तरह करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशंस दैट दीज फंक्शंस कैन बी एडेड एंड मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर्स। इस फंक्शन पे जो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये फंक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऐड हो सकते हैं और स्केलर मल्टीप्लाई किया जा सकता है इनके साथ। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने बेसिक वेक्टर को जब डिस्कस किया था, पैरेललोग्राम को भी हमने डिस्कस किया था, एडिशन पैरेललोग्राम, और इसी तरह एनी स्केलर मल्टीप्लाई किया था वेक्टर को, उसकी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन को भी हमने साथ जो है वो देखा था। These two operations are functions. These two operations on functions have algebraic properties that are completely analogous to the operation of adding the vectors in Rn and multiplying a vector by a scalar. A vector space. The mathematical foundation of for systems engineering rests in vector spaces of functions, and we need to extend the theory of vectors in Rn to include such functions. Later on, we will see how other factors space arises in engineering, physics and statistics. अब वेक्टर स्पेस को हम बेसिकली डिफाइन किस तरह करेंगे। लेट V be an arbitrary नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो V है वो कोई भी आर्बिट्रेरी है, लेकिन शर्त क्या है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। on which two operations are defined, जो उसके ऊपर दो ऑपरेशन जो है वो डिफाइन किए गए हों। कौन कौन से? एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर्स। याद रखिएगा, बाय स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसको आप समझ कह सकते हैं विद एनी नंबर। इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स u v w जो है वो ऑब्जेक्ट्स है, किसको बिलोंग करेंगे? कैपिटल B जो है नॉन एम्प्टी सेट को, एंड ऑल द स्केलर K भी एक स्केलर है, L भी एक स्केलर है, देन वी से दैट V इज अ वेक्टर स्पेस। ये तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट जो कि V को बिलोंग कर रहे हैं, ये वाले एक्सियम जो अभी आ रहे हैं इनको सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर हम कहेंगे कि जो V सेट था वो वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा था। सो वो एक्सियम्स क्या है? Number 1, Collier property. For any two vectors u and v belongs to V implies u plus v also belongs to V. अगर दो वेक्टर जो है वो V सेट को बिलोंग कर रहे हैं, तो उन्हीं वेक्टर की एडिशन भी V को बिलोंग करनी चाहिए, उसी से जो है वो बिलोंग करने चाहिए, उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, any for two vectors u and v belongs to V implies जो u और v ऑब्जेक्ट जो थे वो v वेक्टर को बिलोंग कर रहे थे,
वो ये इम्प्लाई करते हैं कि u प्लस वी अगर लिया जाए या u v प्लस u लिया जाए, दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड की जाएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होती है जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी थ्री वेक्टर्स u v w जो है v सेट को बिलोंग कर रहे हैं, such that u plus into v plus w is equal to u plus v और plus w। पहले v plus w को ऐड किया जाए, देन u को ऐड किया जाए, या u plus v को ऐड किया जाए, देन थर्ड वेक्टर को ऐड किया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी वेक्टर को साथ u हमारे पास जीरो वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो उस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस वेक्टर की ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह एडिटिव इनवर्स क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर ईच वेक्टर u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर नेगेटिव u इन v। u एक v को बिलोंग कर रहा था तो वहीं पे माइनस नेगेटिव u भी बिलोंग करना चाहिए। 5 का नेगेटिव -5 -5 वो भी v को बिलोंग करना चाहिए, सच दैट नेगेटिव u प्लस u और u प्लस नेगेटिव u इज अ नल वेक्टर। हम इसको जब ऐड करें वेक्टर के साथ तो हमारे पास रिजल्टेंट में नल वेक्टर आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स है। ये माइनस नहीं है, ये नेगेटिव ऑफ दैट नंबर है, नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर है। Scalar multiplication for any scalar k and a vector u belongs to v implies k u v belongs to v। k किसी भी वेक्टर को हम u से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि v से ही बिलोंग करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है सातवीं प्रॉपर्टी में, फॉर एनी स्केलर k इफ u and v belongs to v then k u plus v इम्प्लाई k जो है वो इनसाइड जो है अप्लाई होगा, तो k u plus k v आ जाएगा। इसी तरह इसी की फर्दर में अब हमारे पास आठवीं में प्रॉपर्टी में फॉर एनी स्केलर एम एन, अब दो स्केलर हैं और एक वेक्टर u है जो कि v को बिलोंग कर रहा है, तो m प्लस n इज इक्वल टू u और n u प्लस n u दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। और इसी तरह फॉर एनी स्केलर एम एन फॉर एनी वेक्टर u, अगर हम अब मल्टीप्लाई करें, दो स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या फर्स्ट वेक्टर को मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या सेकंड नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, दोनों तीनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th प्रॉपर्टी जो है, फॉर एनी वेक्टर u बिलोंग्स टू v 1u इज इक्वल टू u वेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। किसी भी वेक्टर को u 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसकी ज्योमेट्री भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वन को हम क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो कोई भी हमारे पास अब एग्जांपल हो जो इस 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, तो हम कहेंगे कि ये जो है वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है, ये जो सेट है ये किससे बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस से। सो इसी में एग्जांपल में सबसे पहले है, show that the set of all ordered n tuple Rn is a vector space under the standard operation of additions and scalar multiplication। Rn जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है। अब डिपेंड करता है, अब Rn में क्या बिलोंग, R1 R2 R3 R4 R अप टू Rn। अब हम सेट V अगर जो है कंसिडर करें, लेट करें, तो V1 V2 V3 V4 अप टू Vn बिलोंग्स टू Rn। इसी तरह U1 U2 U3 U4 अप टू Un बिलोंग्स टू Rn। और इसी तरह अगर W सपोज करें, लेट करें, तो W1 W2 W3 W4 अप टू Wn बिलोंग्स टू Rn। इसको हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। सो पहली प्रॉपर्टी को, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, तो जैसे मैंने पहले बताया, सपोज दैट u इज इक्वल टू u1 u2 अप टू un, v इज इक्वल टू v1 v2 अप टू vn। दोनों किससे बिलोंग करेंगे, ये भी बिलोंग करेगा किससे, Rn से, और ये भी बिलोंग करेगा किससे, Rn से। अब अगर 2 क्रॉस 2 है, 2 है सिंपल, तो वो बिलोंग करेगा R2 से,
U1 U2 होता, अगर मैट्रिसेस की फॉर्म में होता U1 U2 और U11 U12 या U21 U22 होता तो वो भी R स्क्वायर से बिलोंग करता। R3 से फिर U1 U2 U3 होता, अब Rn है तो ये Rn से V1 V2 अप टू Vn। देन द डेफिनेशन U प्लस V, तो U1 ऐड होगा V1 के साथ, बिल्कुल इसी तरह है। U1 को ऐड होना चाहिए किसके साथ, V1 के साथ। U2 को ऐड होगा V2 के साथ, तो UN ऐड होगा किससे, Vn से। तो वही हमने लिख दिया U1 प्लस V1 U2 plus U2 up to UN plus Vn belongs to Rn by the closure property. Therefore, R is a clause under the addition. Under the addition. इसी तरह नेक्स्ट अगर हम वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सपोज उसी तरह U जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, Rn को, तो उसकी जो है वेक्टर U1 U2 अप टू UN, V के V1 V2 अप टू Vn। U प्लस V को हम लिख सकते हैं U1 U2 UN प्लस V1 V2 अप टू Vn। अगेन U1 ऐड होगा V1 के साथ, U2 ऐड होगा V2 के साथ, UN ऐड होगा किसके साथ, Vn के साथ। तो वही हमने लिख दिया U1 बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। उसी तरह अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं 4 स्केलर है, जस्ट समझा रहा हूँ स्केलर के लिहाज से, 4 प्लस 3 लिखा जाए या 3 प्लस 4 लिखा जाए, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो वेक्टर के एडिशन में भी इसी तरह v प्लस यू लिखा जाए या u प्लस वी लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने u प्लस वी की जगह पे क्या लिख दिया, v1 प्लस u1 v2 प्लस u2 अप टू vn प्लस un बिलोंग्स टू rn बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के लिहाज से कम्यूटेटिव लॉ जो है यहाँ पे होल्ड होगा, ये भी rn से बिलोंग करेगा। तो v1 को अलग करें तो v1 v2 vn हम लिख सकते हैं, प्लस u1 u2 अप टू un लिख सकते हैं। तो ये कौन सा वेक्टर था, v से, और ये क्या था u, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, u से प्लस v से हमने स्टार्ट किया था और हमने खत्म कहाँ पे किया, v प्लस u पे। देयरफॉर Rn is commutative under addition। Rn is commutative under addition।